वेलकम टू अनदर सीजन ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। मैं हूं डॉक्टर सुंदर सफ्तार और मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद खान। We talk about some key parameters of research. Academically के research के point of view से initiate कैसे करना चाहिए, especially हमारा focus जो होगा, ये targeted audience जो होगी वो हम will focus on undergrad students because I believe undergrads को हम ज़्यादा focus करें क्योंकि that is the main area जो जहाँ से research को start करना चाहिए। अच्छा, तो सर अगर हमने किसी ने भी पेपर लिखना स्टार्ट करना है तो वो स्टार्ट कहाँ से करें? क्या इंट्रोडक्शन से करें या पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखें, क्या करें? अच्छा, देखिए इसमें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सबसे पहले और जो मैं खुद भी करता हूँ वो ये है कि मैं हमेशा सबसे पहले मेथोडोलॉजी लिखता हूँ। मैं इंट्रोडक्शन नहीं लिखता, मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखता, मैं बाकी और चीजें नहीं लिखता, टाइटल नहीं लिखता। सबसे पहले आप मेथोडोलॉजी लिखें बिकॉज मेथोडोलॉजी इज द थिंग जो कि आपने फ्रेशली की होती है, चाहे आपकी क्लिनिकल रिसर्च है या बेसिक साइंस की रिसर्च है, लैब बेस्ड रिसर्च है। तो आपके माइंड में वो चीज फ्रेश होती है कि मैंने कैसे अपनी एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था या जो भी आपने अपने ट्रायल्स किए थे। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि जब आपने मेथोडोलॉजी, फिर मेथोडोलॉजी में जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उसको आप फॉलो करें कि अच्छा स्टडी डिजाइन क्या था आपके, अगर आपने बाकी उसमें कोई सिंथेसिस बेस्ड काम है, सिंथेसिस कैसे की, कैरेक्टराइजेशंस कैसे की, कौन कौन सी आपने मेथोडोलॉजीज यूज की हैं, ठीक है, मटेरियल्स कौन सी यूज की हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो मेथोडोलॉजी, मटेरियल्स एंड मेथड्स का जो सेक्शन है। सेकंड नंबर पे आता है रिजल्ट्स। अब इसमें कुछ लोगों को जो हमारे अपने जो है इस एकेडमिया में है और मेरे कुछ जर्नल्स के एडिटर्स भी हैं, उनके साथ जब डिस्कशन होती है तो कुछ का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप पहले रिजल्ट लिखें फिर मेथोडोलॉजी लिखें। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं पहले मेथोडोलॉजी लिखता हूँ और फिर रिजल्ट्स पे आता हूँ। रिजल्ट्स जो है वो सेकंड थिंग है, उसमें मुझे एक आइडिया हो जाता है कि मैंने इसमें कंटेंट क्या क्या है, नंबर ऑफ फिगर्स कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ टेबल्स कितने होने चाहिए, टेक्स्ट डिजाइन कैसा होना चाहिए। मैंने जो मेथोडोलॉजी में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लिखे हुए हैं वो स्टैट्स का मैंने रिजल्ट यहाँ पे इन टेक्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो सेकंड चीज जो है वो है रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट के बाद आई यूजली राइट फॉर द इंट्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन इंट्रोडक्शन में जो है मैं पहले मेन इंट्रोडक्शन का नहीं पार्ट करता, मैं इंट्रोडक्शन का यूजली जो है वो लास्ट पार्ट लिखता हूँ, जो लास्ट पैराग्राफ होता है, दैट इज रैशनल ऑफ द स्टडी। रैशनल ऑफ द स्टडी, ठीक है, रैशनल क्या था, क्रिटिकल रिसर्च क्वेश्चन क्या था, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, हाइपोथेसिस क्या था। ठीक है, ये करने के बाद अब वो मेरी वो चीज तैयार होगी, देन आई गो बैक टू डिस्कशन सेक्शन। ठीक, क्योंकि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन डिस्कशन एंड इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने यूजुअली अपने रिजल्ट को डिस्कस करना होता है, वो आपने चीजें लिटरेचर से लेनी होती हैं। अब वही चीज अगर आप उसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट से लिखें तो वही आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें और अपने रिजल्ट के साथ उसको रिलेट कर दें तो वही आपकी डिस्कशन बन जाती है, क्योंकि डिस्कशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ एनी पेपर। ठीक है, उसी बेस पे ही जज होता है कि आपके पेपर को हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर डिस्कशन अच्छी लिखी होगी, आपने अपनी उसको फाइंडिंग्स को जो भी है उसको एड्रेस किया हुआ होगा, ठीक है, तो वही आपका एक स्ट्रेंथ होती है। तो डिस्कशन इज द थर्ड और फोर्थ थिंग यू कैन से। ठीक है, और डिस्कशन में फिर ऑब्वियसली उसके अपने होते हैं कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखना है, सेकंड पैराग्राफ कैसे लिखना है, थर्ड कैसे लिखना है, और एट द एंड उसको कंक्लूजन की तरफ कैसे लेके जाना है। डिस्कशन के बाद देन आई गो बैक टू इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन फिर उसको लिखते हैं, और फिर इंट्रोडक्शन जब आपका आ जाता है उसमें हमने ऑलरेडी अपना क्योंकि रैशनल लिखा होता है, तो अगेन जो लास्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन हो रहा होता है वो उस तरफ लेके जा रहा होता है कि हम ये स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टडी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब डिस्कशन हो जाता, इंट्रोडक्शन हो जाता है, देन द लास्ट थिंग आई नॉर्मली डू इज द एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। ठीक है,
ऑब्वियसली उस और देन आपका टाइटल पे आ जाता है। टाइटल पे यूजली हम बड़ा फोकस करते हैं कि बहुत बोरिंग किस्म का टाइटल ना हो, बहुत ही फनी किस्म का टाइटल ना हो, एक मॉडरेट हम्म। किस्म का हो। ठीक है, तो ये अगर अगर मैं इसको दोबारा से कंक्लूड करूं, तो मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, Results. लास्ट सेक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, कंक्लूजन, देन रेस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, देन एब्स्ट्रैक्ट एंड टाइटल। हम्म। तो सही। ये कुछ ठीक है। पैरामीटर्स हैं जो कि आर्टिकल राइटिंग के लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी आप इसको डिफर कर सकती हो या व्यूअर्स कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि मैं हमेशा अपना पेपर इसी तरह लिखता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ, अच्छा सबसे पहले मुझे मैथडोलॉजी लिख के भेजो, फिर मुझे रिजल्ट्स लिखे भेजो, उसमें भी मैं देखता हूँ अच्छा फिगर्स कैसी होंगी, टेबल्स कैसे होंगे, नंबर ऑफ फिगर्स एंड नंबर ऑफ टेबल्स कैसे होने चाहिए। तो ये चीज़ है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो शायद मैं शुरू में नहीं बताया, वो है कि जर्नल कौन सा टारगेट किया। हम्म। ठीक है, अब अगर हमने जो जर्नल टारगेट किया हुआ है तो उसको भी, उसकी गाइडलाइंस को भी हमने कंसिडर करना है। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ फिगर्स एंड टेबल्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट। अब ये ना होने कि गाइडलाइन मैंने जर्नल टारगेट किया हुआ है, सपोज कोई एक्स वाई जेड, और वो कहता है कि आपके वर्ड लिमिट जो है ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल की, इट शुड नॉट बी मोर देन 3500। अब मेरा आर्टिकल जो है वो कोई 6000 वर्ड्स का है, तो फिर तो मेरा, नहीं, इतना तो कोई भी नहीं लिखता। नहीं वो इतना होते हैं जज्बाती नहीं है। लिखते हैं, तो फिर नहीं, बट आई थिंक मोर और लेस तो वही होता है। सेम ही वर्ड लिमिट्स होती है मोस्टली जर्नल्स की। नहीं, कुछ जर्नल जो हैं वो कहते हैं कि आपके 2500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कोई कहते हैं 3500 से ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ कहते हम्म। हैं 5000 तक की भी लिमिट दे देते हैं। तो ये वेरिएशन है। ठीक है, तो सही। इसलिए आपको अपने जर्नल को भी कंसिडर करना चाहिए कि अगर आपने जर्नल टारगेट किया हुआ है कि अच्छा मैंने सपोज इस एक्स जर्नल में सबमिट करना है, तो उसकी गाइडलाइन को जरूर देखें, उसके हिसाब से अपने फिगर्स, नंबर ऑफ फिगर्स और नंबर ऑफ टेबल्स को मेंटेन करें। ठीक है, तो हम्म। ये कुछ सिंपल से पॉइंट्स हैं जो कि पेपर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर करते हैं।